Hello everyone. Today we discuss about thermal decomposition of lead nitrate. Thermal means heat and decomposition means breaking down of a compound. So what is a thermal decomposition? It is basically a breaking down of a compound with the help of heat. So as a result of this, the given compound get decomposed to form more than one product. Like I'm just taking a simple example here. Suppose I'm having a compound AB. This on heating, it produces A and B. You just check the number of reactor, that one is only one, but the number of products are more than one. So in case of thermal decomposition reaction, number of products formed are more than that of the number of reactant. The product that one is formed is either a new compound will be formed here, या तो कोई नया compound बनेगा बेटा यहाँ पर, या फिर आपका क्या होगा, the resulting जो भी आपका compound है AB that changes into elemental form, कोई elemental form produce करेगा. Like suppose you are having a metal, तो metals they are monoatomic in nature. और अगर कोई non metallic part है then that changes into a molecular form, diatomic, triatomic, tetratomic, इस तरह से. So in case of thermal decomposition, as heat energy is required, आप हीट दे रहे तब रिएक्शन हो रहा है, तो इट मीन्स जो भी हमारा रिएक्शन है दैट वन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन कराने के, आप एनर्जी सप्लाई करेंगे ओनली देन द डिकम्पोजिशन, ओनली देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस. इट मीन्स इन अ नटशेल आप ये कह सकते हैं कि नेट एनर्जी of reactant is less than that of the net energy of product. कि आपका प्रोडक्ट सपोज जो है वो 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए उसको, और रिएक्टेंट के पास जस्ट इट हैज अ 6 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी. तो इट मीन्स आप 4 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करेंगे, ओनली देन इट चेंजेस इनटू अ प्रोडक्ट, only then it get decomposed. So thermal decomposition means a such reaction in which heat energy is required to break down the bond. जो भी आपका रिजल्टिंग कंपाउंड है ब्रेक डाउन होके मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो नए प्रोडक्ट होंगे या तो कोई नया कंपाउंड फॉर्म होगा या एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि मेटल है तो एलिमेंट्री फॉर्म में होगा अपनी. लाइक सपोज AgCl वाला है तो Ag प्लस Cl2, तो Ag मेटेलिक है, मोनोएटॉमिक, और जो आपका नॉन मेटेलिक पार्ट होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में. रिएक्शन आपको करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इट मीन्स द reaction that one is endothermic in nature. Endo is a prefix part here, thermic is the heat, endo means required, energy is ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है. और एनर्जी रिक्वायर्ड कब होती है, जब प्रोडक्ट हायर लेवल ऑफ एनर्जी पर रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम है, तो उस केस में आपको तो एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्शन को एक्टिवेट कराने के लिए, ओनली देन इट चेंजेस इनटू अ product. So this is all about a thermal decomposition. So now let's discuss about the thermal decomposition of a lead nitrate particularly. Lead nitrate on heating produces lead oxide plus nitrogen dioxide and oxygen. Now the question is, मुझे कैसे पता चलेगा भाई लेड ऑक्साइड भी बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा? हाउ डू आई नो, कैसे पता करूं कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होकर ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? चलो सीखते हैं ये टेक्निक भी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म. लेड नाइट्रेट, सबसे पहले लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला करते हैं. लेड नाइट्रेट इज डाइवलेंट, नाइट्रेट इज मोनोवलेंट. थोड़ा सा वेरी बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं. 2 1, सो इट इज PbNO3. अब इस कंपाउंड को आपने हीट करके थर्मल डिकम्पोजिशन करना, इट मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स करने हैं. अगर आप इस कंपाउंड में देखें तो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेड है, नाइट्रोजन है, ओके.
ऑक्सीजन के अलावा, अदर देन ऑक्सीजन, जो भी एलिमेंट्स हैं बेटा, किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे? वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में। ओके, एक्स वाई जेड कुछ भी आपका कंपाउंड हो ना, उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि अदर देन ऑक्सीजन कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। लाइक हमारे लेड नाइट्रेट में लेड है, नाइट्रोजन है, तो अदर देन ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? लेड और नाइट्रोजन। तो जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब लेड देखो डाइवलेंट है, तो इट मींस लेड का ऑक्साइड क्या होगा यहाँ पे? पीबीओ। ऑक्सीजन इज आल्सो डाइवलेंट। नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2, एंड एज इट इज अ, देखो कितना ऑक्सीजन लेवल हाई है, एज इट इज अ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है हमारा लेड नाइट्रेट? ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। तो ये डिकम्पोजिशन करके O2 भी प्रोड्यूस करेगा। So lead nitrate on thermal decomposition produces lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Now the number of products are 3 and the number of reactant here is 1 only. So number of products are more than that of the number of reactants. So this one is a thermal decomposition, or simply you can say decomposition of a compound. Lead nitrate on heating produce lead monoxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. Now the type of question frequently asked from this part. क्या देंगे आपको? Write the balanced chemical equation. तो अगर हम बैलेंसिंग करें, 2 moles of this lead nitrate on decomposition produces 2 moles of lead oxide and 4 moles of nitrogen dioxide. So the stoichiometric coefficient here is, क्या stoichiometric coefficient आ रहा है अपना? 2 2 4, ये आ रहा है ना, 2 2 4 and 1 mole of O2. Next part usually asked from this, write the physical state. तो हम reactant part से start करते हैं। यहाँ पे PbNO3 reactant. Okay, physical state क्या है इसका? Solid, color white, नेचर कैसे है कंपाउंड का? लेड नाइट्रेट, सो इट इज अ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2 moles in a balanced chemical equation. Next part is a lead oxide. Lead oxide, this one is the residue part of the reaction. Okay, PbO. कौन सी फॉर्म में? PbO, not the PbO2. So it is a monoxide form. Monoxide means it has a single oxygen here. Left out part है, that's why this one is a residual part. Because बाकी जो बाय प्रोडक्ट है उसके क्या है? गैसियस फेज में है। अब जो ये रेजिड्यू आ रहा है बट इसका, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो 2 मोल्स आपके लेड मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं। कलर येलो, इट शोज डिफरेंट कलर इन हॉट एंड कोल्ड मीडियम। ओके, फिजिकल स्टेट सॉलिड। नेक्स्ट, that one is a gaseous product. गैसियस प्रोडक्ट कौन कौन से अपने प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे? NO2 and O2 part. NO2 and O2. NO2, this one is reddish brown fumes. कैसी fumes हैं? Brownish fumes. Nitrogen, a non-metal, so this one is a non-metal oxide. And non-metal oxide nature कैसा होगा फिर इसका? Non-metal oxides are acidic in nature. Next component, oxygen, a colorless gas. And it is neutral.
Yes, frequently asked questions from the topic thermal decomposition of less lead nitrate. You have to write टू ऑब्जर्वेशन लिखने को आ जाएगी तो आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन कलर के बेसिस पे लिख सकते हो कि like lead nitrate, that one is white, but the residue part is yellowish in color. Change in physical state का लिख सकते हैं हम कि we start with a solid component but the products that are is in a gaseous phase में भी है आपका product, change in physical state हो रहा है. And the name the gas produced, nitrogen dioxide produce हो रहा है and oxygen. Next question, what is the color and physical state of the residue formed? Residue क्या है अपना यहाँ पे? PbO, monoxide, not the peroxide. PbO2 नहीं है, PbO. क्या है उसका physical state? Solid है and the color is yellow. Next question, number of moles of colorless gas. Colorless gas कौन सी है अपनी यहाँ पे? Oxygen. And this number of mole, 1 mole is produced by the thermal decomposition of lead nitrate. Next question, what is the coefficient of NO2? कितने number of moles NO2 के produced हो रहे हैं? How many moles? 4 moles. Which gas is acidic? Which acidic gas is evolved here? Acidic is a non-metal oxide, so that one is a NO2. या फिर आ जाएगा name the colorless gas. Colorless gas is O2. Which residue is formed on heating? कौन सी residue बन रही है अपनी? PbO. What is the residue of the lead nitrate? Again we write the PbO. Name two gases released on heating the lead nitrate crystal, NO2 and oxygen. Which neutral gas is released during the heating? The neutral gas is oxygen. Decomposition of lead nitrate, that one is a exothermic reaction or a endothermic. It is a endothermic in nature. All decomposition reaction or rather you can say endothermic होती हैं.